सो हम बात करने जा रहे हैं अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इट इज़ द थर्ड मेथड ऑफ द सॉल्विंग द पैरेलल लिनियर इक्वेशन, द अलजेब्रिक मेथड। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें पहले उसका बेसिक फॉर्म हम जान लेते हैं कि क्या करना है। तो हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जो भी इक्वेशन है हमारे पास। सो सपोज मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ इक्वेशन का। सो दिस इज़ द ax प्लस by plus c is equal to 0. This is the basic form, right? The variable टू linear parallel equation टू वेरिएबल का जो बेसिक फॉर्म है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c is equal to 0। मीन्स आपको ये मेथड में इसको ये फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। कुछ भी करके आपको इक्वेशन को ये फॉर्म में ही लिखना है। तो अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, इफ आई हैव टू इक्वेशन, सो द कोफिशिएंट इज लाइक दिस 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 फॉर इक्वेशन 1 एंड फॉर द इक्वेशन 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास दो इक्वेशन। अब क्या करना है हमें कि जो x और y के जो वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट को हमें अलग करना है। तो सिंपली हम देखो, ये x है, ये मेरे पास y है और ये 1 इज द कांस्टेंट टर्म। तो x का वेरिएबल मेरे पास है a1 और a2, y का वेरिएबल है मेरे पास b1 और b2, और जो एक है यानी कि कांस्टेंट टर्म है उसका वेरिएबल है c1 एंड c2। तो अब अगर मुझे x का फॉर आंसर चाहिए, x ढूंढना है, तो x के जो कोएफिशिएंट है उसको मैं हाइड कर दूंगा। अगर x के कोएफिशिएंट हाइड करता मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये चार यानी कि एक है b1, एक है b2, एक है c1, एक है c2। हो गया ना ये। चलो अब मैं ये मिडल y वाला वेरिएबल को हाइड करूँगा तो उसके कोएफिशिएंट हाइड हो गए। तो अब मेरे पास क्या बचा, a1 a2 c1 c2। अब लास्ट में c1 c2 तो है ही, यानी कि मुझे लिखना है यहाँ पे a1 a2, लेकिन ये जो क्रॉस होगा वो किसका होगा, y का। तो ये y वेरिएबल हो गया। तो y वेरिएबल के कोएफिशिएंट c1 c2 a1 a2 जो यहाँ दिख रहा है वही है। अब मैं लास्ट वाला हाइड कर दूँ तो ये a1 a2 b1 b2, a1 a2 तो है ही मेरे पास लास्ट में। तो अब मुझे लिखना है यहाँ पे b1 b2, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल। तो कुछ पता चला आपको क्या किया मैंने, ये x के ढूंढने के लिए। अब क्या होगा, क्रॉस में ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा और फिर ये क्रॉस होगा। उसी तरह ये क्रॉस होगा, फिर ये क्रॉस होगा, फिर ये क्रॉस होगा, फिर ये क्रॉस होगा। समझ में आया आपको। तो अब अगर मुझे आंसर ढूंढना है, x का आंसर ढूंढना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ये दोनों का, यानी कि b1 इंटू c2, ये क्रॉस हो गया। अब ये क्रॉस करना है उसका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा b2 c1, और दोनों के बीच में लिखना है माइनस। याद रखना, दोनों के बीच में जो क्रॉस करना है उसमें माइनस साइन लगाना है। दिस इज द क्रैमर मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ वी गो फॉर द फाइंड आउट द आंसर ऑफ द y वेरिएबल। सो y के लिए अब क्या, ये क्रॉस करना है। तो c1 a2 की जगह में a2 c1, क्योंकि a आगे आता है ना, a के बाद b के बाद c। सो a2 c1 ये क्रॉस, फिर ये क्रॉस क्या होगा a1 c2, ये a1 है और ये c2 है, और दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस होगा, राइट। अब लास्ट वाला क्रॉस आया। तो लास्ट वाला क्रॉस कहाँ से, देखो, एक तो किसी को पता नहीं, ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाना है। सब में ऐसा ही क्या, हमने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, लेकिन क्रॉस में a1 b2 a2 b1, a1 b2 a2 b1, और दोनों के बीच में होगा माइनस। अब क्या करना है, मुझे कंपैरिजन करना है। तो ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो इसके साथ ये जो कांस्टेंट है उसको एक बार x से इक्वल करना है, एक बार y से इक्वल करना है। तो क्या होगा, देखो, अगर मैं यहाँ पे इक्वल कर रहा हूँ
सो B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 एंड अब y वाले को कर रहा हूँ मैं, अब मैं y वाले को कर रहा हूँ तो y का A2C1 माइनस A1C2 ये लिखा और इसके साथ कंपेयर करना है 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 हो गया। अब ये अगर मैं यहाँ से ऐसे क्रॉस में जाऊँगा तो क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 A1B2 माइनस A2B1 दिस इज योर आंसर ऑफ x वेरिएबल, राइट। उसी तरह अगर मुझे y का आंसर ढूंढना है तो ये ऊपर जाएगा क्रॉस में A2C1 माइनस A1C2 A1B2 माइनस A2B1, ये हो गया आपका y का आंसर। अब ध्यान से देखिए क्या है, दोनों के जो डिनोमिनेटर में टर्म सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में टर्म सेम है, यानी कि A1B2 माइनस A2B1 दोनों में सेम है। यहाँ x है तो a ऊपर a और A1 और A2 एब्सेंट है, अगर y है तो इसमें B1 B2 एब्सेंट है ऊपर, बराबर। अब ये मैथ्स में है कि डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला, एनीथिंग अपॉन 0, यानी कि यहाँ ऊपर कोई भी टर्म होगा एनीथिंग और उसके नीचे अगर 0 होगा तो आंसर आएगा आपका इनफाइनाइट, यानी कि ये जो नीचे वाला टर्म है A1B2 A2B1 नेवर भी 0, ये कभी भी 0 हो नहीं सकता। एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, राइट। तो ये कभी भी 0 हो नहीं सकता। सो दैट A1B2 ये जो फर्स्ट क्रॉस है, ये जो फर्स्ट क्रॉस है, ये क्रॉस करके आप देख लेना सम में कोई भी, अगर उसका सब्ट्रैक्शन 0 आया, अगर ये क्रॉस दोनों इक्वल आए तो समझना कि आंसर पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा क्रॉस करना, अगर उसका भी सेम 0 आया तो समझना कि ये क्या फॉर्म हो गया। देखो ये जो हमारा हम सीखे थे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये होगा तो क्या होगा इनफाइनाइट, राइट। और फिर A1 अपॉन A2 अपॉन B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो नॉट पॉसिबल। तो अगर यहाँ पे ये 0 आता है नीचे और बाकी सब 0 नहीं है तो ये आंसर आएगा नॉट पॉसिबल, यानी कि पैरेलल लाइन से उनका इंटरसेक्शन कभी भी मिल नहीं सकता। लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू आएगा तो यूनिक आंसर आएगा आपका। क्या आंसर आएगा? यूनिक आंसर। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इसमें अब एक सम करके देखते हैं। आप ये अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो भी आप डायरेक्टली आप गिन सकते हो। चलो तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जब भी कोई आप मेथड में जाओ, सब्स्टिट्यूट में जाओ या फिर एलिमिनेटिव में जाओ या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाओ, तो पहले मैंने अभी बोला था कि ये जो रेशियो है ये आप पहले चेक कर लो और फिर आगे बढ़ो। तो मैं यहाँ पे देखो ये चेक कर रहा हूँ, A1 अपॉन A2 क्या होगा 1/3 और इसका भी एरिया क्या होगा 1/3 और लास्ट वाला कितना होगा 3/2। तो ये इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि ये होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, सो दैट नॉट पॉसिबल, आंसर इज नॉट पॉसिबल। तो अब इसको ऐसे हमें सॉल्व करना है। देखो ये और ये देख लेना है, ये 9 तो ये भी -9 इक्वल है, ये 6 और ये 27, यानी कि ये 0 नहीं है लेकिन ये 0 है। सो A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू -3, B2 इज इक्वल टू -9, C1 इज इक्वल टू -3, C2 इज इक्वल टू -2।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबका रेशियो ले रहा हूँ। देखो A1/A2 तो ये हो गया 1/3, B1/B2 -3 -9 यानी कि 1/3, और C1/C2 -3 -2 इज इक्वल टू 3/2. So finally what I get result, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. So that answer no solution. Solution is not possible. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब हम सेकंड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हम आगे बढ़ते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8. चलो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0. मैं चेक कर रहा हूँ, 2 2 4 और 3, ये 0 नहीं है, यानी कि अच्छी बात है. चलो आंसर तो मिलेगा x, y और 1. x का कोफिशिएंट 2 और 3, y का 1 और 2, और जो कांस्टेंट है उसका -5 और -8. सो इफ़ यू फाइंड आउट आंसर ऑफ x, तो हाइड दिस, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 और 2, -5 और -8. चलो अब मैं अगर y को हाइड कर देता हूँ तो -5 -8 तो है, लेकिन अब मुझे क्या ढूंढना है, बाकी क्या लिखना है, 2 और 3. दिस इज फॉर आवर y वेरिएबल, एंड फॉर द 1, 2 और 3 तो है ही, क्या बचेगा 1 और 2. तो ये क्रॉस हमें करना है, ये क्रॉस, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, राइट. तो मैं पहले x वाले में जाता हूँ. क्या होगा, देखो कभी भी आप डायरेक्टली मत करो. मुझे आता है 8 1 × 8 और 5 2 × 10, लेकिन लिखना नहीं है. देखो 1 × -8, 2 × -5, दोनों के बीच में माइनस. ये ऐसा एक बार लिख लो आप ब्रैकेट डाल के, राइट. अब मुझे लिखना है y. y वाला क्या होगा, देखो -5 × 3 अप टू डाउन, डाउन टू अप. सो -8 × 2, बीच में लिखना है माइनस. अब आएगा लास्ट वाला 1, तो 2 × 2 एंड 3 × 1, और हो गया बीच में माइनस. तो अब इसका आंसर हमें लिखना है, क्या होगा देखो. सो x, 8 1 × -8, 5 2 × 10. अब देखो माइनस 2 बार है, यानी कि ये प्लस. चलो फिर y, 5 3 × 15, साइन आएगा माइनस का, 8 2 × 16, साइन आएगा प्लस, क्योंकि 2 बार माइनस है. अब लास्ट वाला देखते हैं, 2 2 × 4 और -3. चलो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो तो हमारे पास क्या है, 8 - 10, अरे -8 + 10 यानी कि 2 बचा. चलो y के नीचे क्या बचेगा, 15 माइनस और +16 यानी कि 1, यहाँ पे 1/1. तो हमें इसको और इसके साथ कंपेयर करना है. तो क्या होगा, x/2 = 1 एंड y/1 = 1. सो x = 2 एंड y = 1. दिस इज अवर आंसर. अब अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, 2 2 × 4 + 1 = 5. सो आंसर, solution of linear pair x y 2 and 1. This is our answer. बहुत इजी है. ओके. Now our next sum is 4 number, 3x - 5y = 20 and 6x - 10y = 40. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज क्या करेंगे, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear pair of equation, so that 3x - 5y - 20 = 0,
6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। तो ये क्या होगा -30 और ये भी हो जाएगा -30, यानी कि बोथ आर इक्वल, सो देयर इज़ अ डाउट इन द सॉल्यूशन। अब मैं ये क्रॉस भी चेक कर लेता हूँ। देखो ये क्रॉस, तो -5 -40 -10 एंड -20, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 20, यानी कि 200, ये भी 200, यानी कि ये भी इक्वल है। तो लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, ये वाला 3 इंटू -40 एंड -20 इंटू 6, तो ये भी इक्वल है। यानी कि इसका हम अगर सॉल्यूशन ढूंढने भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट आएगा। अब क्यों इनफाइनाइट आएगा हम देख लेते हैं। देखो, सो डैट a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -5, b2 इज इक्वल टू -10, c1 इज इक्वल टू -20, c2 इज इक्वल टू -40। सो डैट अब क्या होगा, अगर मैं रेशियो ढूंढूं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/6 इज 1/2, b1 अपॉन b2 -5 -10 इज इक्वल टू 1/2 एंड c1 अपॉन c2 -20 -40 इज इक्वल टू 1/2। सो डैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये मुझे रेशियो इक्वल मिला तो उसके हिसाब से हमारा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा, इज इनफाइनाइट। सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट, मीन्स लाइन्स आर कोइंसाइड। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे वाला 3rd था, ये 4 है, गलती से मुझे 4 लिख दिया था मैंने। तो x माइनस 3y इक्वल टू -7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो -3 और ये हो जाएगा -9। ओके, यानी कि फर्स्ट अगर क्रॉस इज नॉट इक्वल सो वी कैन फाइंड ए यूनिक सॉल्यूशन। सो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, x y और ये कांस्टेंट टर्म 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका है 3, -3 -7 और -15। देखो अब मुझे अगर x का सॉल्यूशन ढूंढना है तो ये कोएफिशिएंट मुझे चाहिए -3 -7 एंड -15। अब इसको हाइड कर देते हैं। तो -7 -15 तो है ही, तो उसके बाजू में क्या लिखना है, ये वाला 1 और 3, यानी कि मुझे मिलेगा y का क्रॉस। अब मुझे 1 का क्रॉस चाहिए, तो 1 और 3 तो है, अब मुझे क्या चाहिए -3 और -3। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस करना है, राइट। सो x के नीचे क्या लिखेंगे हम, ये वाला क्रॉस यानी कि -3 इंटू -15, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, साड़ी तो चाहिए, और -3 -7 दोनों के बीच में माइनस, ऑलवेज माइनस पुट बिटवीन दिस टू क्रॉस, राइट। नाउ फॉर वी गो फॉर द y, ये वाला क्रॉस -7 and 3 -7 and 3 -15 and 1 -15 and 1, लास्ट वन ये वाला क्रॉस 1 and -3 -3 and -3। समझ में आ गया आपको, ये वाला क्रॉस, ये वाला और ये वाला। चलो अब हमें सिर्फ ये मल्टीप्लाई करके आंसर ही लाना है। सो x के नीचे क्या होगा, 15 3 × 45 माइनस माइनस प्लस
1 2 3 माइनस 3 माइनस यानी कि ऑड नंबर में माइनस ही रहेगा, 7 3 ज़ा 21. नाउ फॉर द y माइनस 21 प्लस 15. नाउ फॉर द 1 इज माइनस 3 प्लस 9. अब देखो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या होगा, 5 माइनस 1 यानी कि 45 माइनस 21, तो मुझे मिलेगा आंसर 24. अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कितना बचेगा, -6. 15 प्लस 6 21, और ये वाला मुझे क्या मिलेगा, 6. तब कंपेयर करते हैं सब रेशियो को इसके साथ. सो x माइनस 24 इज इक्वल टू 1/6 एंड y upon -6 is equal to 1/6. So x is equal to 24/6. 6 4 ज़ा 24, जो x का वैल्यू मुझे मिला 4, एंड y is equal to -6 upon 6, so y is equal to -1. So solution of linear pair x और y का क्या मिल रहा है मुझे, 4n -1. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट. नाउ वी गो फॉर द अनदर क्वेश्चन, राइट. अनदर क्वेश्चन में जाते हैं हम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.5. 8x plus 5 is equal to 9, 3x plus 2y is equal to 4. First we convert into the which form, standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 8x plus 5y minus 9 is equal to 0, 3x plus 2y minus 4 is equal to 0. So x, y and 1, the coefficient of x 8 3, coefficient y 5 2, and constant term are minus 9 and minus 4. To find the solution of x, we can write this 5 2 minus 9 minus 4, then we write 8 and 3, and then we write 5 and 2. This for the y and this for the 1. So we go for this cross, then this cross, and the last one. देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है इसका. सो फॉर x ये मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट कभी भी लिखना नहीं है. -4 -5 -4 दोनों के बीच में माइनस, then for y -9 और 3 और -4 और 8, then 8 and 2 -3 and 5. इट्स अ वेरी इजी. अब मल्टीप्लाई करते हैं x, ये हो गया -20, 9 2 ज़ा +18. y वाला ढूंढते हैं, -27 +32, ओके, एंड देन 16 -15. तो इसका आंसर आएगा नीचे -2, y इज इक्वल टू +5, and last one is the 1. So x minus 2 is equal to 1 and y minus 5 is equal to 1. So answer is x is equal to -2 and y is equal to 5. राइट, समझ में आ गया आपको. इसमें डाल के आप देख लीजिए, -16 + 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब हम थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आगे बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट ऑप्शनल. ऑप्शनल वाला है तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि कुछ हो गया कुछ नया. देखो ऑप्शनल में क्या है, क्वेश्चन 7 में ये एक सम है आपका, नंबर में ले लेता हूँ. क्वेश्चन 7 में 3rd नंबर का सम है, ये 3rd नंबर का सम है. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है. आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल this is a rational form, so we can convert into our regular form. So take LCM. So this is B, this is A and this is AB, so that ये BX minus AY equal to plus 0 equal to 0. ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब क्या हो गया यहाँ पे, AX plus BY minus A² plus B² इक्वल टू 0.
तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे जो हमारा बेसिक जो मेथड है उस वही यूज़ करना है। तो x और y और उसके सबके कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट है b, ये a माइनस ए, b यहाँ पे 0 और ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में आगे माइनस। तो अगर मुझे x वाला ढूंढना है तो a b 0 और माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये लिख दिया है तो उसके बाजू में क्या आएगा, ये वाला आएगा b और a, तो उसके बाजू में ये वाला आएगा माइनस a और b। तो ये y का क्रॉस हो गया, ये 1 का क्रॉस हो गया, राइट। अब देख लीजिए बी ए माइनस ए बी, तो इसका क्रॉस करना है, फिर इसका 10 आफ्टर दिस वन एंड दिस वन, लास्ट वन इज दिस वन। ओके, चलो तब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट वन x लिखना है मुझे, x लिख के इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो दैट a इंटू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये दोनों का माइनस, माइनस a इंटू माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मुझे मेरा आंसर मिलेगा, राइट। अब अगर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0, यानी कि ये माइनस 0 हो गया। चलो अब y वाला टर्म लेते हैं हम, y वाला टर्म, तो ये 0 और a ये क्या हो जाएगा 0, और फिर इसका सब मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, लेकिन याद रखना है कि बीच में माइनस आता है, यानी कि आगे भी एक माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि क्या हो गया 0 प्लस बी। आपको समझ में आया कि नहीं, क्या किया मैंने, ये मल्टीप्लाई किया, राइट। तो ये b इंटू क्या है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो मल्टीप्लाई है उसके बीच में यहाँ पे माइनस तो है ही, यानी कि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो फिर मुझे आंसर मिलेगा b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो लास्ट वाला देखते हैं क्या है, b इंटू बी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी एक माइनस है, तो क्या होगा a इंटू माइनस है, और एक माइनस मेरे पास है, यानी कि प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। चलो तो अब क्या लिखता हूँ मैं, देखो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 तो हटा दिया हमने, उसका कुछ ज़रूरत नहीं है, b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको रीअरेंज कर देते हैं, थोड़ा आगे ले लेते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो सभी के अंदर टर्म में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, देयर आर ऑल द टर्म्स देयर स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे, और जो निकालो इसको लिख लेना है स्क्वायर बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने ये निकाल लिया, निकालने के बाद क्या बचा देखते हैं, x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो कंपेयर कर लेते हैं, x अपॉन ए इज इक्वल टू 1 एंड y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, दिस इज आवर आंसर। बहुत ही ईजी है, ध्यान से कीजिए।